मेरे प्रिय भाई और बहनों, आध्यात्मिक जीवन के दो महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शस्त्र हैं प्रार्थना और उपवास। प्रार्थना और उपवास आध्यात्मिक जीवन के दो शक्तिशाली शस्त्र। हम पढ़ेंगे मार्कुस अध्याय 9 में कि प्रभु यीशु के शिष्यों के पास एक व्यक्ति ने अपने जवान बेटे को लेके आया और वो लड़का बहुत परेशान था क्योंकि उसके अंदर अबदूत था। शिष्य अबदूत को निकाल नहीं पाए, लेकिन बाद में प्रभु यीशु ने उस जवान लड़के को स्वतंत्र किया अबदूत से। तो शिष्यों ने घर पहुंचकर प्रभु से पूछा, हम क्यों नहीं निकाल पाए? तो प्रभु ने उनसे कहा, मैं तुमसे कहता हूं, प्रार्थना और उपवास के सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है जिसके द्वारा ये जाति निकाली जा सकती है। प्रार्थना और उपवास। विशेष करके इस 40 काल में मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग उपवास कर रहे हैं। तो इसीलिए पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरणा दी कि पवित्र वचनों के आधार पर उपवास के बारे में एक संक्षेप शिक्षा दूं। देखिए, संसार में करीब करीब सभी धर्मों में उपवास की प्रथा है। करीब करीब सभी धर्मों में लोग उपवास करते हैं। हम पढ़ेंगे मूसा के बारे में निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 और 34 में और विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 9 में कि मूसा ने 40 दिन और 40 रात सीनाई पर्वत पर उपवास और प्रार्थना की, जिसका परिणाम था 10 नियम। 40 दिन और 40 रात मूसा ने उपवास और प्रार्थना किया। हम पढ़ेंगे एस्तर के ग्रंथ के अध्याय 4 में। एस्तर बाबुल की रानी थी और बाबुल के यहूदियों को नष्ट करने के लिए, विनाश करने के लिए योजना बनाई जा रही थी। एस्तर स्वयं यहूदी थी। अपनी जनता के प्रति उसके दिल में इतनी दया हुई, इतनी पीड़ा हुई कि वचन में लिखा हुआ है, एस्तर के ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 17 में, रानी एस्तर ने भी मृत्यु के भय से पीड़ित होकर प्रभु की शरण ली। उसने राजसी वस्त्र उतारकर शोक के वस्त्र धारण किए, बहुमूल्य विलेपन के बदले अपने सिर पर राख डाली और कठोर उपवास द्वारा अपना शरीर तपाया। एस्तर ने अपनी जनता को बचाने के लिए ईश्वर के सामने प्रस्तुत होकर अपने को तपाया, उपवास और प्रार्थना की। कठोर उपवास वचन में भी आपने पढ़ा। इसी तरह दानियल के ग्रंथ में हम पढ़ेंगे, नबी दानियल अध्याय 9 में पढ़ेंगे, दानियल यिर्मयाह नबी का ग्रंथ पढ़ रहा था और वहां पर यिर्मयाह नबी की भविष्यवाणी को उसने पढ़ा कि यरूशलेम का नष्ट होने वाला है, विनाश होने वाला है। और वचन में लिखा हुआ है कि दानियल ने क्या किया। वचन में लिखा हुआ है, मैं दानियल धर्म ग्रंथों में उन 70 वर्षों का उल्लेख पढ़ रहा था जिसके दौरान नबी यिर्मयाह के अनुसार यरूशलेम उजाड़ पड़ा रहेगा। तब प्रभु ईश्वर पर ध्यान लगाकर मैंने टाट ओढ़े और शरीर पर भस्म रमाकर उपवास व्रत किया। दानियल ने इस्राएल के उद्धार के लिए, इस्राएल की सुरक्षा के लिए उपवास किया, प्रार्थना की। प्रभु यीशु के जमाने में फरीसी लोग सप्ताह में 2 बार उपवास करते थे। 2 बार उपवास करते थे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताया। सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू करने से पहले, लोगों के सेवा कार्य को शुरू करने से पहले प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताया। 40 दिन और 40 रात। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग 40 दिन उपवास रखते हैं। प्रभु यीशु ने 40 रात भी उपवास किया, यानी उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। इसी तरह शिष्यों के बारे में पढ़ेंगे, प्रेरित चरित्र में बार बार आप पढ़ेंगे, शिष्यों ने किसी को भी सुसमाचार की सेवा में लगाया तो उससे पहले उन्होंने उपवास और प्रार्थना की और उनके सिर पर हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना किया। उपवास और प्रार्थना। उपवास का क्या नतीजा है, क्या परिणाम है? उपवास का क्या नतीजा है, क्या परिणाम है? हम पढ़ेंगे जोएल के ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 12 और 13 में। वहां पे प्रभु कहते हैं, अब तुम वापस लौट आओ पूरे हृदय से,
शोक मनाते हुए और उपवास करते हुए मेरे पास लौटाओ। और आगे आप पढ़ेंगे कि ईश्वर करुणामय है, तुम पर दया करेगा। अपने पाप को प्रकट करने के लिए, अपने पश्चाताप को प्रकट करने के लिए, अपनी वासना वापसी को प्रकट करने के लिए, ईश्वर पर भरोसा प्रकट करने के लिए, ईश्वर की करुणा प्राप्त करने के लिए उपवास और प्रार्थना की जाती है। योना नबी के ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ेंगे, निनवे नगर को ईश्वर नष्ट करने वाला था, लेकिन योना ने वहां जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाया। पश्चाताप के लिए आह्वान के वचन में लिखा हुआ है, लोगों ने उपवास करना शुरू किया। जब राजा को पता चला तो राजा ने यह घोषित किया कि मेरे देश में कोई भी न खाएगा न पिएगा, यहां तक कि जानवर भी। सभी लोग उपवास करेंगे और ईश्वर की दुहाई देंगे। और ऐसा ही हुआ। उसका नतीजा क्या हुआ? विनाश टल गया, विपत्ति टल गई। उपवास और प्रार्थना का फल देखिए। उपवास का फल क्या है? निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 34 में आप पढ़ेंगे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 उसके वाक्य 28 और 29 ध्यान से सुनिए। मूसा वहां 40 दिन और 40 रात प्रभु के साथ रहा। उसने ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। उसने विधान के शब्द अर्थात 10 नियम पाटियों पर अंकित किए। अगला वचन सुनिए, अगला वचन वाक्य 29, वहां लिखा हुआ है, जब मूसा नियम की दोनों पाटियां हाथ में लिए सीनाई पर्वत से उतरा तो उसे ये पता नहीं था कि ईश्वर से बातें करने के फलस्वरूप उसका मुखमंडल देदीप्यमान है। ये उपवास का फल है। मूसा ने 40 दिन और 40 रात उपवास किया और अभी हमें वचन में सुनने को मिला कि उसका चेहरा देदीप्यमान था, यानी उसका चेहरा चमक रहा था। प्रभु यीशु के बारे में लूकस के समाचार लूकस लिखता है, लूकस अध्याय 4 में, कि प्रभु यीशु ने उपवास और प्रार्थना की। उसी अध्याय के वाक्य 14 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर होकर गलीलिया पहुंच गए। एक तरफ शरीर तपाया जा रहा है, दूसरी तरफ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा जा रहा है। उपवास में हम शरीर को तपाते हैं लेकिन आत्मा को चमकाते हैं। कभी कभी आत्मा को चमकाने के लिए हमें शरीर को तपाना पड़ता है। उपवास का फल क्या है? आगे हम पढ़ेंगे। 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना के सामर्थ्य से प्रभु यीशु ने शैतान को हटाया। शैतान ने प्रभु की परीक्षा लेना चाहा, लेकिन प्रभु ने कहा, हट जाओ शैतान। उपवास का सामर्थ्य देखिए, उपवास का फल देखिए। लेकिन एक बात का ख्याल करना है, प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा उपवास और प्रार्थना के लिए ले चला। उसी तरह आप भी जब उपवास करते हैं तो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उपवास करना चाहिए, अपनी स्वेच्छा से नहीं। इसीलिए पवित्र आत्मा से पूछना है कि क्या पवित्र आत्मा तू चाहता है कि मैं उपवास करूं? पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उपवास किया जाए तो उसमें फल होता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से कोई भी 40 दिन और 40 रात उपवास नहीं रखेंगे, उसके लिए बहुत बड़ी आध्यात्मिक ताकत की जरूरत होती है। कोई भी नहीं करेगा। इतना ही नहीं, आप में से जो लोग, कई लोग 40 दिन उपवास रखते हैं, अनुरोध करूंगा पानी पिया करें दिन के समय और रात को एक बार कम से कम अच्छा भोजन किया करें, ये जरूरी है। और जो लोग गर्भवती हैं, आपको उपवास नहीं करना चाहिए। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको उपवास नहीं करना चाहिए, मतलब 40 दिन उपवास नहीं करना चाहिए। जो लोग बहुत कमजोर हैं शारीरिक रूप से, उनको भी 40 दिन उपवास नहीं करना चाहिए। जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं उनको भी 40 दिन उपवास नहीं करना चाहिए। कुछ लोग हर शुक्रवार को उपवास करते हैं, अच्छी बात है, ऐसा जरूर कीजिएगा, अच्छा है। अब उपवास का उद्देश्य क्या है? उपवास का उद्देश्य क्या है? वास्तव में हिंदी शब्द बहुत सुंदर है, उपवास। उस शब्द में ही उसका उद्देश्य निहित है, उपवास। उप का मतलब है नजदीक, पास, करीब। वास का मतलब है वास करना।
उपवास का उद्देश्य है ईश्वर के करीब बैठने और रहने के लिए जो कार्य किया जा रहा है, ईश्वर से जुड़ना। तो उपवास का यह उद्देश्य है, ईश्वर से जुड़ना, ईश्वर के करीब रहना। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 27 में प्रभु यीशु कहते हैं, आप जानते हैं अध्याय 6 में हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु ने लोगों को रोटी खिलाया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 27 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु स्पष्ट शब्दों में हमें समझाते हैं। देखिए अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने चमत्कारी ढंग से 5000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया था। आपको मालूम है, रोटियां खाकर तृप्त हो गए, मछलियां खाकर लोग तृप्त हो गए और बड़ी संख्या में यीशु के पीछे चलने लगे। उनको संबोधित करते हुए प्रभु यीशु ने क्या कहा? वाक्य 27 में लिखा हुआ, यूहन्ना अध्याय 6 वाक्य 27, नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है। वास्तव में उपवास ये है, नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि अनश्वर भोजन के लिए प्रयत्न करना। जब हम उपवास करते हैं हम प्रभु से और गहराई से जुड़ जाते हैं। तो उपवास का मतलब भी प्रभु के साथ जुड़ने का माध्यम है। इसलिए मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 16 से प्रभु कहते हैं, ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं जिससे लोग ये समझे कि वो उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूं वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। प्रभु कहते हैं दूसरों को दिखाने के लिए उपवास नहीं करना। तुम्हारे उपवास का उद्देश्य प्रभु के साथ और गहराई से जुड़ना है, इसीलिए तुम भोजन छोड़ते हो। इसीलिए आपने सुना है इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 58 में 58 में प्रभु ने क्या कहा है? वाक्य 3 से बहुत सुंदर है। प्रभु लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं, देखो उपवास के दिनों में तुम अपना कारोबार करते और अपने सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। तुम उपवास के दिनों लड़ाई झगड़ा करते और करारे मुक्के मारते हो। तुम आजकल जो उपवास करते हो उससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। उपवास का उद्देश्य मैंने कहा प्रभु के साथ जुड़ना है, लेकिन देखिए अन्याय करना, शोषण करना, मारना, इसीलिए प्रभु कहते हैं तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। क्या मैं इस प्रकार का उपवास, ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूं जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाएं और टाट तरह राख पर लेट जाएं? क्या तुम इसे उपवास और ईश्वर का सुग्राह्य दिवस कहते हो? यह ईश्वर को सुग्राह्य नहीं है, यह हमें ईश्वर के साथ जोड़ता नहीं है। वचन में लिखा हुआ आगे, मैं जो उपवास चाहता हूं वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पद दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना। प्रभु कहते हैं मैं जो उपवास चाहता हूं वो उपवास न्यायपूर्ण व्यवहार में प्रकट होना चाहिए। लोगों को स्वतंत्र करना, लोगों के साथ मेल मिलाप करना, लोगों को न्याय देना, लोगों को शांति देना, लोगों के साथ प्रेमपूर्ण बर्ताव करना, न्याय देना। आगे प्रभु कहते हैं अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। प्रभु ऐसा उपवास चाहते हैं। सिर्फ पेट खाली रखना नहीं है, बल्कि धर्म का कार्य करना, उपकार का कार्य करना, परोपकार करना, दया से भर जाना। जो प्रभु के साथ जुड़ा रहता है उसका हृदय दया से भरा रहता ही है। वो दूसरों के बारे में सोचता ही है, वो परोपकार करता ही है। आगे देखिए प्रभु क्या कहते हैं, तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। अगर तुम इस प्रकार का उपवास करोगे तो ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे चलती रहेगी, तुम्हारे घाव भर जाएंगे, तुम चंगे हो जाओगे, तुम्हारे जीवन में प्रभु की कृपाएं प्रकट हो जाएंगी। जब तुम अन्याय नहीं करोगे, न्याय करोगे, परोपकार करोगे, प्रेम से जियोगे, मेल मिलाप बनाए रखोगे। आगे क्या लिखा हुआ है, यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वो कहेगा देखो मैं प्रस्तुत हूं। ऐसे उपवास के साथ जो प्रार्थना की जाती है उसमें बहुत बड़ी शक्ति है। प्रभु कहते हैं
सच्चे उपवास के साथ जो प्रार्थना की जाती है उस प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। प्रभु कहते हैं जब तुम पुकारोगे वो उत्तर देगा, जब तुम उसकी दुहाई दोगे तो वो कहेगा कि मैं प्रस्तुत हूं। अब बताइए कौन कहता है मैं प्रस्तुत हूं? क्लासरूम में टीचर नाम लेता है राजू, तो राजू बोलता प्रस्तुत हूं, प्रेजेंट। अफसर पुकारता अपने पियून को, चपरासी को, राजू, तो बोलता मैं हूं, मैं यहां हूं, मैं प्रस्तुत हूं। यानी प्रभु कहते हैं सच्चे उपवास के द्वारा प्रभु तुम्हारा सेवक जैसा हो जाता है। सच्चा उपवास हमें प्रभु के करीब ले जाता है। सच्चा उपवास प्रभु को हमारे करीब लाता है। सच्चा उपवास भोजन छोड़ना ही नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के तिरस्कार के द्वारा प्रभु के साथ जुड़ना, न्यायपूर्ण बर्ताव करना, मेल मिलाप बनाए रखना, दया दिखाना, परोपकार करना, उस उपवास में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। पवित्र वचनों के द्वारा आध्यात्मिक रहस्य हमारे ऊपर प्रकट करने के लिए धन्यवाद यीशु। उपवास के सुंदर वरदान के लिए धन्यवाद यीशु। तूने स्वयं उपवास करके अपने शिष्यों को सिखाया और हमें भी सिखाया है कि उपवास का फल क्या होता है, परिणाम क्या होता है, उपवास में कितनी बड़ी शक्ति है। प्रभु यीशु हमें सच्चा उपवास करना सिखाइए। उपवास के समय हमें तेरे करीब रहना सिखाइए, मन, हृदय और आत्मा में।